मैं उसे खिड़की या दरवाजे से छुप छुप कर देखा करती थी। सामने आने की हिम्मत मुझ में न थी। सच तो ये है कि वो मेरे दिल में खुब चुका था। उसकी मोहब्बत पाश नज़रों का नशा, दूसरी तरफ अब्बा का खौफ और कम उम्री का अजाब। मुझसे अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे देखकर लगता था कि जैसे वो शरारत करने वाला है या शरारत करके आया है। मैं उससे दूर ही रहने की कोशिश करती, मगर मगर वो मुझसे ज़ू मायनी बात करने का कोई मौका हाथ से न जाने देता। मैं परेशान थी। अगर बाबा ने उसकी बेबाकी देख ली तो क्या होगा? मैं ये सब सोच कर काँप जाती थी। उसने मुझे अजीब सूरत हाल से दो चार कर रखा था। मेरा नाम मरियम है। मैंने किसी दानिश्वर का कॉल पढ़ा था कि पता नहीं लोग बेटियों के नाम मरियम, ज़ैनब क्यों रख देते हैं। बड़े नामों के साथ दुख भी बड़े ही वाबस्ता होते हैं। इतने बड़े नाम गम की सूरत में कुछ ना कुछ खराज तो वसूल करते ही हैं। जी हाँ, मेरा नाम भी मरियम है। हम दो बहनें और एक भाई हैं। मेरे बाबा का छोटा सा होटल था। अच्छी गुजर बसर हो रही थी। दिन कुछ बचपन, कुछ कुछ जवानी के थे। ज़िंदगी मज़े में थी। फातिमा, जो कि मेरी छोटी बहन है, मुझे छोटी बहन को सताने में बड़ा मज़ा आता था। सलातें सुनने को मिलती थी। अली भैया की चीज़ें छुपा कर उनकी चीखें सुनना, बस मज़े ही मज़े थे। मेरे चचा की फैमिली भी हमारे साथ ही रिहाइश पजीर थी। मेरे चचा शहबाज के दो बेटे तलहा और बिलाल, हम सब स्कूल और कॉलेजेस में थे। अम्मी बाबा से अक्सर कहा करती थी कि अब हम अलहदा हो जाएं तो अच्छा है। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, हमें दरमियान से दीवार खींच लेनी चाहिए। बेटियों वाला घर है, अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ नहीं करोगे। मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे बाबा मजाक में बात उड़ा देते और कहते कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। मैं सेकंड ईयर की तालबा थी और बिलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। एक दिन बदकिस्मती से मैं घर पर अकेली थी। बिलाल यूनिवर्सिटी से वापस आ गया था। बिलाल को देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। सब घर वाले कहाँ गए? बिलाल ने मुझसे पूछा। अम्मी और चच्ची बाज़ार गई हैं, बाकी सब बच्चे स्कूल और कॉलेजेस गए हैं। बिलाल का मूड एकदम बदल गया। वो मेरे करीब, बिल्कुल करीब आ गया। मैं उससे दूर होना चाह रही थी कि अचानक उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं अंदर तक लरस गई। बिलाल भैया, क्या मजाक है ये? छोड़ दें मुझे। मैंने इल्तिजा की। उसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ रखा था। तुम्हारे इस गुरेज, शर्म हया और घबराहट को मैं क्या समझूं? अगर तुम मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद हो तो बाबा से बात करो, मैंने लरसते हुए कहा। उस दिन से मेरी बदकिस्मती के दिन शुरू हो गए। अचानक बाबा होटल से घर आए। चाय के लिए फ्रिज से दूध निकालना था। बाबा को देखकर बिलाल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और सर झुकाकर बाहर निकल गया। रात को जब मेरे चचा शहबाज घर, तो बाबा ने निहायत सदमे से चचा से कहा, अब मैं बिलाल को देखना नहीं चाहता। या तुम ये घर छोड़ दो या मैं ये घर छोड़ देता हूँ। भाईजान, बच्चों से गलती हुई, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं मरियम बेटी का हाथ मांगता हूँ। आज से मरियम मेरी बहू है। बहुत जल्दी मैं इसको ब्याह कर अपने घर ले जाऊँगा। घर की बात घर में ही रहने दूँ। बात घर से निकली तो बहुत बदनामी होगी। चचा ने बाबा से इल्तिजा की, लेकिन मेरे अब्बा ने उनकी एक ना सुनी और हम बहावलपुर शिफ्ट हो गए। मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो। एक तो बिलाल की जुदाई और दूसरा बाबा का मुझसे लाताल्लुकी। गलती बड़ी नहीं थी। बाज़ दफ़ा वालदैन भी औलाद के लिए आजमाइश बन जाते हैं। मेरे दिल पर आबले पड़ते चले गए, फिर वो कभी ठीक न हुए। बिलाल से बिछड़े और बाबा से हम कलाम हुए मुझे 6 साल का अरसा गुजर चुका था। हमें रिश्तेदारों ने बताया कि बिलाल की शादी फुप्पो की बेटी से धूमधाम से हो गई है। फिर पता चला कि बिलाल के 2 बेटे हैं। एक दिन अचानक बाबा के साथ चचा हमारे घर आ गए। मस्जिद में उनकी सुलह हो गई थी और साथ ही मेरी बहन फातिमा और तलहा का निकाह भी हो तय पा गया था। बाबा और चचा खुशगपियों में मसरूफ़ थे और मैं हैरत के समंदर में गौते खा रही थी कि बाबा ने मेरे और बिलाल के हवाले से ऐसा क्यों ना सोचा। ये सरासर मुझसे ज़्यादती है। मैं बहुत दुखी थी
میں نے دکھ سے سوچا، چچا چلے گئے، میں 6 سال بعد بابا سے ہم کلام ہوئی۔ میں نے بابا سے کہا، میرے اور بلال کے حوالے سے آپ نے نرمی کیوں نہ دکھائی؟ میں اب یہ صلح نہیں ہونے دوں گی۔ صدمے سے میرا دل پھٹی جا رہا تھا۔ بابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے شہباز کو لوگوں کے سامنے فاطمہ کا رشتہ دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر بابا سے کہا کہ میں یہ صلح کبھی نہیں ہونے دوں گی، لیکن بابا نے زندگی میں صرف اپنی منوائی تھی۔ فاطمہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ روز شادی کی تیاریوں کے لیے بازار کے چکر لگائے جا رہے تھے۔ فاطمہ بے حد خوش تھی۔ ایک دن فاطمہ نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا، میری اور طلحہ کی شادی میں رکاوٹ مت بنو۔ تمہاری بدقسمتی تھی، اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ فاطمہ کے الفاظ مجھے مشتعل کر گئے، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ خاموش رہنا وقت کا تقاضا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ میں صرف بلال کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری اور بلال کی نظریں آپس میں ملی، ہمیں سکتہ ہو گیا۔ بلال نے دونوں بیٹے ماں کے حوالے کیے اور میری دوست کے گھر چلا گیا۔ میری دوست نے مجھے بلال کا پیغام دیا، بلال تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہ تھا۔ بلال کو ایک عرصے بعد دیکھ کر میری آنکھیں دریائے راوی بن گئی تھیں۔ وقت بہت کم ہے، اسے رونے میں ضائع نہ کرو۔ جلدی سے بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مریم، میں شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہوں۔ پتہ ہے بہت ہنگامہ ہوگا، لیکن میں تم تک کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ فاطمہ کے غرور بھرے الفاظ نے میرے اندر ایک آگ لگا رکھی تھی۔ فاطمہ کی شادی کے 2 دن بعد ہی میں نے بلال سے نکاح کر لیا۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر ایک بم بن کر گری۔ میری ماں اور میرا باپ بار بار بے ہوش ہوئے جا رہے تھے۔ میرے چچا نے بھی پیغام بھجوا دیا کہ تم اور فاطمہ اس گھر میں دوبارہ کبھی داخل نہ ہونا۔ فاطمہ نے کہا، میں تو میں کے آؤں گی، میرا کیا قصور؟ پر بابا نے کہا، طلحہ کا بلال بھائی ہے، اب اس گھر کے دروازے تم پر بھی بند ہیں۔ یہی فاطمہ کی سزا تھی۔ فاطمہ میری چھوٹی بہن نے مجھے بغاوت پر اکسایا تھا۔ میرا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تمام کشتیاں جلا کر ساحل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے۔ میں بابا کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد ایک بار بھی مسکرا نہ سکی۔ بابا کی بے جا ضد نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ آخر اولاد بھی انسان ہوتی ہے، اسے انسان کی ہی نظر سے دیکھیں۔